डोनाल्ड ट्रम्प चाहते हैं कि ये साल रिसेशन आए। ये जो आतंक ट्रम्प मचा रहे हैं ना, उसके पीछे की हिडन एजेंडा की ये एक। अरे नहीं भाई, अब अनुष्का राठौड़ ने वीडियो डाली मार्च 2025 में। उसके बाद जो आप 2 क्वार्टर की जीडीपी ग्रोथ रेट देख लो यूएस की, ये आपके सामने मैंने ग्राफ लगा दिया। अभी कल ही डेटा है कि यूएस की रियल जीडीपी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ग्रो कर रही है एट एन एनुअलाइज रेट ऑफ 4.3%। ऐसा दिखता है क्या रिसेशन? मतलब कुछ भी पेल दिया था क्रिएटर्स ने। और ये सिर्फ अनुष्का राठौड़ नहीं है, लिटरली सारे क्रिएटर्स, बड़े से लेकर छोटे, लिटरली डिट्टो एक सेम रूमर मॉन्गरिंग स्प्रेड कर रहे थे। और थ्योरी क्या थी इसके पीछे? कबाड़ा थ्योरी कि भाई यूएस पे कर्जा इतना बढ़ गया है, उस कर्जे को उतारने के लिए ट्रम्प जानबूझ के यूएस इकोनॉमी को रिसेशन में लेकर जाने वाला है। ये सुन लो जरा विवेक नो पॉइंट को। ट्रम्प डेस्परेटली चाहता है पूरी ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स क्रैश कर जाए, क्योंकि वो कह रहा है भाई मेरे पास नहीं है 9.2 ट्रिलियन डॉलर देने के लिए, और ट्रेजरी बॉन्ड्स में कोई पैसा डाल ही नहीं रहा है जब बाकी जगह टैक्स रिटर्न्स आ रहे हैं। तो इसलिए भाई वो जोकर जगह जगह जाके टैरिफ लगा रहे हैं। टैरिफ लगेंगे तो चीजें महंगी होंगी तो इन्फ्लेशन आएगा, इन्फ्लेशन से रिसेशन, और रिसेशन से तो इन्फ्लेशन से रिसेशन, रिसेशन से 26 में दुनिया खत्म। अब जरा स्क्रीन पे आप इन्फ्लेशन देख लो, पिछले 3 सालों की इन्फ्लेशन रेट, ये आपको डिक्लाइनिंग रेट पे दिख रही है या राइजिंग रेट पे दिख रही है? कोई सेंस ही नहीं है। अरे भाई फाइनेंशियल मार्केट कोलैप्स करवाना, उससे क्या यूएस बच जाएगा? रिसेशन का मतलब क्या होता है? तो वो रिसेशन आ जाएगा। अरे भाई जब रिसेशन होगा तो इकोनॉमिक आउटपुट भी तुम्हारा डिक्लाइन होगा, टैक्स रेवेन्यूज को क्या होगा सरकार के? तो ज्यादा इजी पड़ेगा क्या फिर आपको अपना लोन को सर्विस करना? बेसिक लॉजिक ही नहीं अप्लाई करना, कोई रिसर्च वर्क नहीं, कोई कुछ नहीं। यूएस इकोनॉमी की शायद फाइनल विकेट गिर चुकी है। और ये भाई ने तब बोला था जब यूएस गवर्नमेंट का शटडाउन हुआ था कि यूएस इकोनॉमी की फाइनल विकेट गिर चुकी है। और सुन लो जरा, यूएस गवर्नमेंट शटडाउन हो चुकी है, सरकारी कामकाज बंद हो जाएंगे, धीरे धीरे उसका स्पिल ओवर कॉर्पोरेट सेक्टर में भी होगा, कॉर्पोरेट अर्निंग्स कम होंगी, तो स्टॉक मार्केट में प्राइसेस भी नीचे आएंगे, एंड दिस इज हाउ द होल सिस्टम इज शेकन अप। स्टॉक मार्केट भी नीचे जाएगा और होल सिस्टम इज शेकन अप। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख लो, यूएस का स्टॉक मार्केट लिटरली अपने ऑल टाइम हाईज पर है। कुछ भी लिटरली मैं आपको बता रहा हूं, विवेक ऑन पॉइंट हो गया, सार्थक आहूजा हो गया, तुषा तुली हो गई। सोचो अभी जितने भी ये फाइनेंशियल बेस्ड इन्फ्लुएंसर्स है, ये इकोनॉमिक्स पे जो लोग कमेंट्री करते हैं या जियोपॉलिटिक्स के एक्सपर्ट बन रहे हैं, ये सब ये रिसेशन का चूरन पैनिक बेच के इसी से अपनी मिलियन तक फॉलोइंग खींच जाते हैं या हाफ अ मिलियन तक फॉलोइंग खींच जाते हैं। इन लोगों ने एक हैक को क्रैक कर लिया है, जैसा कि जॉन केनेथ गैल्ब्रेथ अपनी किताब में लिखते हैं, मैं रिसेंटली पढ़ रहा था। उन्होंने बोला किसी भी इकोनॉमिक फोरकास्टर की सबसे कॉमन क्वालिफिकेशन ये है, ये नहीं कि उसको कुछ आना चाहिए, बल्कि उसको पता ही नहीं है कि उसको आता ही नहीं है कुछ भी। चाहे अच्छी प्रिडिक्शन करो आप, चाहे खराब करो, बहुत ही जल्दी ये सब भुला दी जाती है, क्योंकि पब्लिक की मेमोरी बहुत शॉर्ट है। और अगर कंसिडरेबल टाइम इलैप्स हो जाए तो जिन लोगों को आप प्रिडिक्शन सुना रहे हो वो ही लैप्स कर जाएंगे। अब गैल्ब्रेथ ने ये बात बोली थी जब इंस्टाग्राम, फेसबुक इन सबका डोमिनेंस नहीं था। आजकल तो आप ऑडियंस की इतनी स्टंटेड मेमोरी हो गई है, आपको 1 हफ्ते पहले की भी बात याद नहीं रहती, 2 दिन पहले की बात याद नहीं रहती कि किसी क्रिएटर ने क्या बोला था। बस धड़ल्ले से फॉलो करे जाओ रिसेशन वालों को। बहुत ज्यादा ईवल प्लान है अमेरिका का। ये हुक टेक्स्ट आएगा या हुक स्पीच होगी और एकदम धड़ल्ले से फॉलो, धड़ल्ले से व्यूज, धड़ल्ले से लाइक। वही हम बैठे हैं आपको फैक्ट्स बताने के लिए प्रॉपर। तो देख लो, आप डिसाइड कर लो किसको आपको फॉलो करना है।